प्रातः क्लास चल रहा था। 23 मई 1968 गुरुवार को 10वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। ये जो शास्त्रों में चली आई निकाली है, तो उससे उनकी बुद्धि देखो कैसी हो गई है। साइंस निकल रही है जिससे वो अपने कुल का विनाश करेंगे, और ऐसे विनाश करेंगे कि बहुत बहुत ढेर बनाए हुए हैं। तुम बच्चे कुछ ख्याल नहीं करना है, न तुमको कुछ ख्याल रहता है। नहीं तो ये तो अभी चाहिए, तो एक दुनिया है सारी, पर वो लिखते हैं कि ऐसी अगर और भी कोई दुनिया इकट्ठी हो बड़ी बड़ी, तो भी हमें इतना सब खलास कर देंगे, है ना। इतना तो है इनके पास मसाला, और बोलते हैं कि हम तो सुधार कर रहे हैं, दुनिया का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ऐसे हम इनको विनाश कैसे करेंगे तो इनको जरा भी दुख न हो, बस बम फूटा और ये गया। क्यों? अरे ड्रामा बना हुआ है ना, क्योंकि बाप समझाते हैं जब विनाश होगा फिर ये अस्पतालें वगैरह तो रहेंगी नहीं, न डॉक्टर रहेंगे न दवाइयां रहेंगी। हमारे बच्चे आत्माएं हैं, उनको दुख होता है ना। अब आत्मा को दुख होता है तो शरीर को भी होता है। आत्मा निकल जाए तो शरीर को खलास करेंगे, बाकी शरीर में आत्मा है उसे मारो तो दुख होता है। आत्मा निकल जाए तो कुछ दुख होता है क्या? कुछ भी नहीं। आत्मा है तो सुख दुख है। तो बाप बोलते हैं जब इनकी आत्माएं निकल जाएं तो देखो फिर क्या होता है। अब आज तो भोग है शायद, आत्मा ही निकल जाए तो फिर इनकी वो दवा मरम्मत कहां से होगी। ऐसा बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए ड्रामा के प्लान अनुसार ये ऐसी चीजें बनाई गई हैं। कि तुम बच्चे कुछ भी रड़ियां नहीं मार सकेंगे। क्यों? न अस्पतालें होंगी न नर्सें होंगी, कुछ भी नहीं होगा। इनसे तो एकदम ऐसे बनाते हैं, देखो बोलते तो है ना, इतने में खलास कर देंगे चुटकी में। जैसे तुम बाप से वर्षा लेते हो, इतने में 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लेते हो।
ऐसे वो बोलता है हम विनाश भी इतने में करेंगे। ऐसे ऐसे वो बॉम्ब बनाते हैं। बाप भी कहते हैं कि बरोबर, बात तो ठीक है, नहीं तो ये बच्चे क्या जख्मी होंगे। क्योंकि रिहर्सल तो करके देखा है ना कि भाई जापान में रिहर्सल हुई थी ना, है? तो अभी तक भी अस्पतालों में कोई की टांग नहीं है, किसकी बाह नहीं है, कोई को फलाना नहीं। तो बेचारा क्या करेगा? बोलता ये पीछे बेचारे बेचारे क्या करेंगे, इसलिए ये जाएंगे ऐसे शरीर छोड़ करके, बस खलास। और फिर तुम बच्चों को राय दी जाती है कि तुम्हारा ये पुराना तन है, अभी बाप को याद करो। बाप को याद कर करके मन बुद्धि से याद करेंगे तो बाप का संग का रंग लगेगा ना। बाप को अपना शरीर है ही नहीं, तो तुमको भी ऐसा सतो प्रधान बनना है कि देह की स्मृति न रहे। तो तुम जब ऐसे सतो प्रधान बनेंगे ना, फिर तो तुम्हारी देह तो आप ही छूट जाएगी। ऐसे होना चाहिए। जब ऐसे जिनके जिनके बनेंगे वो तो स्कॉलरशिप ले लेंगे। इसलिए पुरुषार्थ करते रहो कि हमको अभी घर जाना है आत्मलोक में। वो है शरीर लेने का सतयुग में कि भाई नया शरीर लेना है, ये तो बुढ़ा हो गया, चलो साक्षात्कार हुआ है, हम बच्चा बनते हैं। तो वहां नई दुनिया में तो तुम बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ देंगे, फिर जाके बच्चा बनेंगे। और शरीर छोड़ेंगे तो भी बीन बाजे बजेंगे, और बच्चे पैदा होंगे तो भी बीन बाजे। तो दुख की तो कोई बात नहीं है। और ये सारी बातें बाप ही समझाते हैं। और यहां इस दुनिया में फिर क्या है कि तुमको तो जाना है, ये छी छी शरीर, छी छी दुनिया छोड़ करके जाना है। वहां नई दुनिया में तो नहीं कहते हैं कि सतयुग में छी छी शरीर, वहां तो कायदा है कि शरीर तमो प्रधान बना है, पुराना हुआ, और फिर ये गई आत्मा, फिर नया ले लेती है। 23 मई 1968 की प्रातः क्लास का 11वां पेज। और फिर यहां तो है ये 84 जन्म की पुरानी खल।
इस पुरानी खल को तो तुमको छोड़ना है। कैसे छोड़ेंगे? तो बैठ करके समझाते हैं कि मुझे याद करते रहो, याद करते रहो और धंधा भी करते रहो। ऐसे नहीं कि मना करते हैं, नहीं, सब कुछ करते रहो। और ऐसे ही करते जाओ जैसे जैसे आशिक मासूक जिनका नाम बहुत गाया हुआ है, जिसके ऊपर फिदा होते हैं वो तो चमड़ी के ऊपर फिदा होते हैं ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई वो विकार के लिए नहीं, तो तुम भी किसके लिए? तुम भी बच्चे मासूक हो ना। एक मासूक के आशिक, वो मासूक है, तुम अंजाम करते हो। बाबा भक्ति मार्ग में आज हम करते आए ना कि हम जब भी बाबा आप आएंगे तो हे पतित पावन, आप आएंगे हम आपके ही बनेंगे। फिर तो मैं किसी के साथ बुद्धि का योग लगाऊंगा ही नहीं। वो तो बाबा कहते रहते हैं कि ये सब कुछ जो इस दुनिया में तो इन आंखों से देखते हो वो तो सब विनाश हो जाए। समझा ना? है। वो तो ये दुनिया पुराना घर है, तो फिर याद किसको करना है? अभी नई दुनिया तो आई नहीं, और ये दुनिया तो पुरानी है। तो अपने बाबा को याद करो, है जो बाबा नया घर बनाते हैं। बाबा ने बोला है ना, तो बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो बाबा को याद करो। तो अलफ और बे यानी बाप को याद करो, और जरूर याद करेंगे पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार। याद भी जरूर करेंगे, और फिर यहां राजधानी भी स्थापन जरूर करेंगे। तो ये है ज्ञान, जिस ज्ञान से सदगति होती है। और ये ज्ञान देते हैं निराकार। ज्ञान ही निराकार है तो देने वाला भी निराकार। ओ ज्ञान का सागर है, कोई मनुष्य नहीं देते हैं। मनुष्य को भगवान कहना वो तो बहुत पाप है, क्योंकि भगवान तो एक ही होता है। जो आ करके हमको गति सदगति देते हैं, इसको कहा जाता है ज्ञान का सागर, पतित पावन। क्योंकि वो तो शरीर रहित है ना, तो वो आ करके सबकी सदगति करते हैं।
बोलते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूं, क्योंकि उद्धार का मतलब ही है उत्त माने ऊपर, हर माने हरण करके ले जाना ऊंची स्टेज में। साधु भी तो अभी इस दुनिया में बुद्धि है, नीचे की दुनिया में लगी हुई है ना, पाप आत्मा ही है ना। भक्ति मार्ग के लिए वो लोग है अभी कितना सुनाते हैं, अभी इतना सुनाते हैं जैसे कि वो मालिक हैं, है यानी दुर्गति करने के लिए मालिक हैं, तुम्हारी दुर्गति करते हैं। इसलिए बाप कहते हैं ये जो तो तुम्हारी दुर्गति करती है ना, इनको तो छोड़ो, जो तुम्हारी सदगति करने वाला है उनसे योग लगाओ। वो खुद आकर कहते हैं हे आत्माओं, हे भाइयों, ऐसे कहते हैं ना, सब भाई भाई तो है ना, आत्मा है, सब भाई भाई है। तो भाइयों भाइयों का बाप भी तो चाहिए ना, तो बाप आते हैं, कब आते हैं? संगम युग पर आते हैं, जब के सभी भाइयों को वर्षा देते हैं, नंबरवार ही देंगे ना। यानी आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेना है। अब वो आत्मा भले स्त्री की हो या पुरुष की आत्मा हो, वर्षा तो जन्म जन्मांतर का आत्मा को मिलता है ना। तो यहां तो ला नहीं है कि स्त्री बच्चे को वर्षा देगी, और बच्ची को भी नहीं देना है। माता भी नहीं देती है। हाँ, वो उनको बच्चियों को, माताओं को वर्षा मिलता है, वो दूसरा जो जा करके ऐसी निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है। अब ये नहीं है कि ये बाप ही कहते हैं, तुम सभी भी तो भाई भाई हो ना, मैं आया हूं तुम सभी की सदगति करने, तो क्या करो? अपन को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो, और फिर बाप को याद करो। देवान में रहेंगे तो बाप याद आएगा ही नहीं, फिर तो तुम्हारा पाप भी नहीं कटेगा। तो आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारा पाप कट जावे, नहीं तो फिर किसी का पाप कटता ही नहीं है। भले तुम जन्म जन्मांतर जैसे गंगा में स्नान करते आए हो, करते रहो,
एक भी पाप नहीं कटेगा, बल्कि और ही पाप बनते जाएंगे। क्योंकि ये तो जो गंगाएं जमुनाएं हैं, ये तो अनादि चली चली आई थी। और इनमें तो शहरों का कचरा ही पड़ता है ना। अरे ये बॉम्बे का सारा कचरा कहाँ जाता है? सागर में ही जाता है। और ये नदियां निकली कहां से हैं? सागर से ही तो नदियां निकलती हैं ना। तो ये नदियां निकलती भी सागर से। ओम शांति।